हेलो तो भाई लोगों, कैसे हो? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी को जय हिंद। तो गाइज, तो आज आपको बहुत खास शख्स से मिलाने वाले हैं जो हमारे साथ अभी पोस्टेड हैं यहाँ पे। आपका उनका इंटरव्यू करवाते हैं, भाई ने कैसे सिलेक्शन लिया, जो अभी एससी में है प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे साथ ही। तो मिलते हैं उनसे, उनका पूरा इंट्रो लेते हैं, जैसे कहाँ से तैयारी वगैरह की थी, सब कुछ। तो मिलते हैं उनसे। तो ये हमारे साथ भाई। तो इनसे दोस्तों, तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई। तो पहले मैं विकास कुमार अलवर से हूँ। तो और भाई मतलब अभी पोस्टेड कहाँ पे हो आप? अभी हम जीसी संबलपुर उड़ीसा में पोस्टेड है। तो भाई अभी जीसी संबलपुर में उड़ीसा में अभी पोस्टेड हैं और अभी एससीएम की पोस्ट पे ही हैं। तो जैसे भाई ने तैयारी कैसे की थी, कब एग्ज़ाम लगा था, कैसे टाइपिंग क्लियर किया, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उन सब के बारे में पूछते हैं। तो भाई सबसे पहले जैसे आपने मतलब एग्ज़ाम के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था, मतलब जैसे कौन सा यूट्यूब चैनल या फिर कोई आपके नोट्स वगैरह कहाँ से तैयारी की थी? देखो, मैं ऑफलाइन कोचिंग तो एसएससी के लिए तो कभी नहीं गया। मैं नॉर्मल अपने सीजीएल की ऑनलाइन ही यूट्यूब से तैयारी कर रहा था। और मेरी मैथ अच्छी है, मैथ रीजनिंग मेरी पकड़ ठीक थी और बस धीरे धीरे कर लिया भाई ने, सब हो गया। तो जैसे आपने मतलब मैथ कौन सी बुक कोई प्रिफर किया था या फिर जैसे अपने? हाँ, मैथ में राकेश यादव की और जो आदित्य रंजन सर है उनके नोट्स पढ़े थे मैंने। भाई देखो, इन्होंने जो बुक है, जो यूट्यूब चैनल है उनका, शायद हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे क्लियर किया था। और शायद हिंदी तो आपकी मतलब बुक से पढ़ लिया होगा शायद। हिंदी यार, हिंदी वैसे ही हो गई थी मेरी। तो देखो यार, हिंदी तो सबकी ठीक होती है, जो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो हिंदी तो ऑटोमेटिक, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, साइंस बैकग्राउंड या फिर आर्ट्स हो, चाहे किसी से हो, तो हिंदी तो देखो आपकी हिंदी लैंग्वेज है पढ़ने में ठीक ठाक है, तो हिंदी में नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो भाई जैसे फिर आपने एग्जाम मतलब दिया, आपका एग्जाम कब लगा था? एग्जाम था मेरे 27 फरवरी 2023। अच्छा, तो फिर 27 फरवरी को एग्जाम था। फिर उसके बाद आपको क्या लगा कि मतलब हो जाएगा उसके बाद उसी टाइम से? एग्जाम में जब बोलते वो क्या बोलते उसको, आंसर की आई, तब आंसर की आई तो मैंने चेक करने स्टार्ट किया। अब पता है 1314 पोस्ट है, मेरे को अनुमान इस भर्ती के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मेरे उसमें नंबर काउंट हुए 63 बैठ रहे थे। मैंने 96 क्वेश्चन चेक कर लिए थे, तो 63 देख के मैं सोचा वैसे नहीं होगा। मैंने तो 4 क्वेश्चन लास्ट के आंसर किए, मैं चेक भी नहीं किया, फोन फेंक के सो गया मैं। तो मतलब आपने आंसर की देखा, उसके बाद मतलब फिर टाइपिंग उसी टाइम से चालू किया है, फिर जैसे रिजल्ट आने के बाद? नहीं, टाइपिंग मैंने कोरोना टाइम में टाइपिंग सीखी थी भाई। कोरोना टाइम में रनिंग और दूसरी टाइपिंग। और तो मेरे को एग्ज़ाम क्लियर होने का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इसके रिव्यू वगैरह मैंने कुछ भी नहीं देखे थे कि इतनी कम कट ऑफ जाती है इसकी। और इस भर्ती के बारे में मेरे को एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, सीजीएल के लग रहा था प्रिपरेशन में, बट रिज़ल्ट आया तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरी टाइपिंग कोरोना टाइम में टाइपिंग की हुई थी तो अच्छी थी मेरी टाइपिंग। अलवर गया, अलवर ही रहता था मैं, तो अलवर 7 दिन प्रैक्टिस की। मेरे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम थी, इस वजह से और 2-4 दिन ख़राब हो गए। अच्छा। पर टाइपिंग हो गई मेरी उससे। अच्छा, तो जैसे मतलब आपने टाइपिंग के लिए मतलब पहले से आपने कर रखी थी प्रिपरेशन, मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं, मतलब 3-4 महीने एग्जाम देने के बाद आप कंटिन्यूटी नहीं रखी मतलब? बिल्कुल भी कंटिन्यूटी तो नहीं रखी। रिजल्ट आया उसके बाद आपने मतलब टाइपिंग स्टार्ट किया था? हाँ, रिजल्ट आया था 16 तारीख को और 16-17 तारीख को रिजल्ट आया था। मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी 21-22 तारीख को, तो मतलब क्योंकि दीपावली थी तो मैं घर था। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे मतलब आपने चेक किया कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया, तो फिर आपने चेक किया कि जैसे मेरी कितनी टाइपिंग आ रही है अभी प्रेजेंट में, तो फिर उस टाइम पे कितनी आ रही थी मेरी? फिर अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोरोना टाइम में टाइपिंग की थी तो छोड़ तो रखा ही था मैं, पर सेल्फ बिलीव होता है ना कि हाँ मैं टाइपिंग कर लूँगा। बल्कि मेरी स्पीड कोई ज़्यादा वो नहीं थी कि मेरी 60-65 आती थी, नहीं, मेरी स्पीड 45 से 50 के अप्रोक्स रहती थी जब मैं एग्ज़ाम लगाता था तो भी। और वहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं बाद में सिलेक्शन के बाद मेरी इतनी आई थी, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी टाइपिंग स्पीड 41 ही आई थी और कट पिट के फिर वो 37 ही रह गई थी।
तो भाई मैं एक्चुअली बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत भी हो गई थी मेरे साथ कि मैं लाइन भूल गया था, तो उसमें 10-15 सेकंड मेरे पसीने इधर से टपकने स्टार्ट हुआ था, बट मैं पकड़ गया था वो वर्ड जहाँ से छोड़ा था। तो मतलब आपने 37 की किया और अब मतलब फाइनली आपका हो गया। फिर उस टाइम पे आपको लगा था जैसे क्लियर कि यार अपना फाइनल सिलेक्शन जैसे हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ? देखो मैं सही बताऊँ तो मेरे को यूट्यूब पे उसके बाद देखो सब कुछ हो जाता है, तो 1-2 बार तो हम यूट्यूब पे सर्च मारते ही हैं कि कैसे क्या फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने भी सर्च मारा कि बोल रहे थे कि फर्स्ट लिस्ट वाले एकदम सेफ है। बट उस टाइम की बात बताता हूँ, मेरा इंडियन ऑयल में हो गया था, है ना, वो तो मैंने ज्वाइन नहीं की इंडियन ऑयल की इसका आने से। और दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट में रह गया था मैं। BSF में था मैं रेडियो ऑपरेटर से HCM में HC, उसमें मैं फाइनल मेरिट में रह गया। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस मतलब कि कोलैब डाउन हो गया नीचे, मतलब बिल्कुल वीडियो भी दिया था मैंने, तो वीडियो मेंस में मैं रह गया था। तो इस वजह से मैं मोरल डाउन हो गया था भाई का कि यार पता नहीं क्या होगा। की तो बात क्या है, पर प्योर श्योर नहीं था कि भाई कुछ भी हो सकता है। मेरे को फाइनल रिजल्ट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा मतलब ऐसा था भाई के साथ। और फिर मतलब फाइनली भाई की 37 की स्पीड आई। और फिर जैसे आपकी मेडिकल जैसे हुआ था, तो फिर मेडिकल में कोई दिक्कत आई आपकी? आप रीमेडिकल कुछ मिला आपको ऐसे कुछ? मेडिकल मेरे को रीमेडिकल मिला था, हाथ का पॉइंट था मेरा क्यूबिटस वायरस करके। अच्छा। और तो मेरे को उसी दिन रीमेडिकल दे दिया। 12 बजे मेरा मेडिकल ख़त्म हो गया तो RME दे दिया मेरे को। 12 बजे फाइल पहुंच गई, तो बैठे रहे 5, 5:30, 6 बजे तक। 6 बजे डॉक्टर आए। 6 बजे डॉक्टर आए और आते ही सबसे पहले नंबर मेरा ही था। तो नंबर लिया मेरा, तो डॉक्टर ने ऐसे बोला, मतलब कि 2 फुट दूर से ही, बेटा हाथ ऊपर करना है। मैंने हाथ ऊपर किया। तो उसके बाद मैं नहीं बता सकता, पर उन्होंने यही बोला था किसने इसको दिया मेडिकल पॉइंट दिया है। तो मतलब भाई की खुशी मतलब वहाँ पे अपर लेवल पे थी कि यार चलो कोई। मेरे को बोला हाँ बेटा तेरे किसका पॉइंट है? क्यूबिटस वायरस है मुक्सर। तो तुम्हारे हैं मुक्सर, वो तो आपको पता होगा। तो ऐसा था मतलब मेडिकल। तो मतलब भाई फाइनली हो गया, फिट होके मैं घर आ गया, मतलब फिट आ गया। और फिर जैसे मतलब फाइनल मेरिट का फिर आपने इंतजार किया जैसे कुछ? हाँ, फाइनल मेरिट का मेरे 3 थी मेरे फाइनल मेरिट। मैंने बोला अभी BSF RO, दिल्ली पुलिस और ये तीनों, बट उन दोनों में नहीं हुआ मेरा लिटरली। तो इसमें हो गया खुश। तो मतलब फाइनली भाई का इसमें फिर भाई को इसमें सिलेक्शन मिला और भाई ने फाइनली इसमें ज्वाइन किया। मतलब ये थी जर्नी भाई की, जैसे एग्जाम का, मेडिकल का, सबका शेड्यूल। तो जो भाई ने बिल्कुल अपने साफ शब्दों में जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो एक चीज़ बताई, इसमें एकदम क्लियरिटी है। पर बट क्या होता है, कभी कभी कुछ लग जाते हैं तो सेल्फ ईगो आ जाता है कि मेरी टाइपिंग में कम क्यों बताऊं, मेरी तो ज़्यादा थी। नहीं देखो जो बिल्कुल है, तो भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। जैसे 37 मतलब कि भाई। और एरर कितने की था आपके, मतलब ऐसा कुछ? एरर ज़्यादा नहीं किए थे मैंने। एरर मेरे 20 अलाउ थे, मैंने 21 एरर किए थे। एरर ज़्यादा। तो इस वजह से भाई बच गए। तो भाई लोगों देखो ये जर्नी रही भाई ने कैसे कैसे तैयार की, कितना टाइम लिया। और कोई स्पेशल टाइपिंग भी नहीं की थी, मतलब थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस होता ना, वो था भाई को। अजमेर के नाम से क्या है कि अजमेर के नाम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने अजमेर में कुछ पहले की भी कुछ खास बातें जुड़ी रही है मेरे से, तो वो चीज़ें हैं। जैसे अजमेर मेरे लिए ये लगा लक्की भी है कुछ। तो भाई मतलब ये थी फाइनल भाई की जर्नी। तो देखो मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपकी भाई, जो भी थी, जो भी सीधे शब्दों में आपको बताया। तो ये थी भाई की। और तो फिर ऐसे ही मतलब भाई लोगों से मिलाते रहेंगे आपको जो मिलता है आपको मोटिवेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद।